आइए जानते हैं बिहार के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे बिहार में भी बुलडोजर मॉडल को लागू कर दिया गया है और पूरे बिहार में नए नए नियम को लागू किए गए हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो खतरे में पड़ सकते हैं या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे क्या सच में महिलाओं को रोजगार योजना के तहत रुपए 2 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जानेंगे ई श्रम कार्ड वाले को कितने रुपए मिलेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है और आवास योजना के तहत अब घर बनाने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहां पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। जमुई जिले में 10 दिसंबर से अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। जिलाधिकारी ने मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। सड़कों पर अतिक्रमण से यातायात बाधित होता है। कार्रवाई से पहले प्रचार प्रसार किया जाएगा। लोग स्थायी समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि माफिया और भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और सरकार अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। उन्होंने नीतीश कुमार के सुशासन की सराहना की और राज्य में विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने सदन से अभिभाषण पास करने का आग्रह किया। ठंड का मौसम शुरू, ऐसे में अंडे की कीमत बढ़ चुकी है तो वही बाजार में अब अंडे में भी मिलावट शुरू कर दिया गया है। नकली अंडे बाजार तक पहुंचा दिया गया है और इस नकली अंडे के जरिए कालाबाजारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। किसान कर्ज माफी योजना की नई लिस्ट जारी। भारत देश के लाखों किसानों के लिए भारत सरकार की ओर से नए साल में तोहफे के रूप में किसान आरण को माफ कर दिया गया है। इस योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज को माफ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली सूची जारी। अब 5 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर, जो लोग जोगी झोपड़ियां में रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए खुद का पक्का मकान नहीं है, ऐसे गरीब लोगों को सरकार की ओर से आवास बनाने के लिए 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक घर बनाने के लिए दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक के पास नाला रोड पर गुरुवार को बॉयफ्रेंड विवाद को लेकर स्कूली छात्राओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना से सड़क पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए जाम लग गया। नगर थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2025 में पेंशन योजनाओं में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को दी जाने वाली मासिक सहायता राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। अब से हर महीने पेंशनधारियों को 3,000 रुपए मिलेंगे। ई श्रम कार्ड धारी को नए साल में हर महीने 9,000 रुपए देने की योजना ला रही है। सरकार अब हर एक आई श्रम कार्ड धारी को सरकार की ओर से हर महीने 9,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। 2025 में बम्पर भर्ती सीएम नीतीश कुमार ने 23,000 से अधिक पदों पर भारतीय का नोटिफिकेशन जारी करने का दिया निर्देश। जल्द होगी। इन पदों पर बहाली वेतन 30,000 रुपए हर महीना मिलेगा। योग्यता 10वीं और 12वीं पास युवा को मिलेगा नौकरी। मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन कर आदि चलाने वालों के लिए ट्रैफिक नियमों में बदलाव किए गए हैं जिन्हें आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं और रोड पर गाड़ी लेकर चलते हैं तो आपको भारी मात्रा में जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में आप सभी के लिए इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। भारत सरकार की पशुपालन योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत गांव देहात में रहने वाले हर एक व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, इस योजना का लाभ ले सकता है, जिसके तहत भारत सरकार की ओर से पशुपालन के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है और मवेशियों को रहने के लिए फ्री में सरकार की ओर से घर भी बना दिया जाता है। इसके लिए आपको पशुपालन योजना के तहत आवेदन देना होगा। बिहार सरकार नीतीश कुमार ने सभी जीविका दीदी के खाते में 50,000 रुपए की पहली किस्त भेजने के विषय में आज शाम 4 बजे के बैठक में निर्णय सुना दिया है।
अब सभी जीविका दीदी को जल्द ही मिलेगा रोजगार योजना के तहत पहले किस 50,000 रुपए। सदन में विपक्ष ने सम्राट को कहा, बुलडोजर बाबा, नालंदा पटना में अवैध निर्माण पर एक्शन जारी। बिहार में नई सरकार के आते ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ तेज कार्रवाई शुरू हो गई है। नालंदा से पटना तक कई इलाकों में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाए। इस मुद्दे की गूंज विधानसभा तक पहुंच गई है। बिहार सरकार ने कन्या उत्थान योजना के तहत हर एक कन्या को 25,000 रुपए देने की बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। अब जितने भी बालिका हैं, उन सभी को मैट्रिक और इंटर पास करने पर बिहार सरकार की तरफ से 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ताकि छात्र छात्राएं आगे की पढ़ाई कर सकें। बिहार के सीवान में भी अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। जिले में रविवार को प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें सड़क किनारे बनाए गए दर्जनों अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। सरकार एक ऐसी योजना ला रही है जिसके तहत बेरोजगारी युवा महिलाओं सभी को रोजगार करने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। जो महिला एवं पुरुष यदि खुद का बिजनेस या व्यापार करना चाहते हैं तो सरकार उन सभी को बहुत ही कम ब्याज पर लोन देने की योजना ला दी है। अब आप इस योजना का लाभ लेकर खुद का बिजनेस और व्यापार शुरू कर सकते हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के बीच तीखी बहस हुई। नीतीश कुमार ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र को कहा कि उन्होंने गड़बड़ करने पर उनका साथ छोड़ दिया। राजद ने नीतीश कुमार के बयानों पर सवाल उठाए। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ की और विपक्ष से उन्हें नमन करने का आग्रह किया। भारत सरकार 2026 में हर एक राज्य के छात्र छात्राओं को फ्री में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की योजना को लागू कर रही है। अब हर एक छात्र जो अपने घर से स्कूल और कॉलेज पैदल पढ़ने के लिए जाते हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से फ्री में इलेक्ट्रिक स्कूटी वितरण किया जाने वाला है, परंतु इस योजना का लाभ केवल उसे छात्र छात्राओं को मिलेगा जो 75% हाजिरी बनाएगा। बिहार सरकार ने पीएचईडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 जेई को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही 4 एसडीओ और 1 ई के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। यह कार्रवाई परियोजनाओं में अनियमितताओं और लापरवाही के आरोपों के बाद की गई है। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अब हर एक किसानों को मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9,000 रुपए देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। अब हर एक किसानों को हर साल 6,000 और हर बार 3,000 रुपए का किस्त दिया जाएगा। भारत सरकार महिलाओं को रोजगार देने के लिए कई सारे पहल किए हैं और कई सारी योजनाएं लागू कर दी हैं, जैसे कि पशुपालन योजना, ब्यूटी पार्लर योजना, सिलाई मशीन योजना, सोलर, आटा चक्की योजना और भी अन्य कई प्रकार की योजनाएं हैं, जिसके तहत महिलाओं को सरकार फ्री में पैसे देकर उनका रोजगार के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके। पूर्व मध्य रेलवे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झांझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बनाने की योजना को मंजूरी दी है। इस 400 किलोमीटर लंबी परियोजना पर 17,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। परियोजना को 6 खंडों में बांटा गया है, जिसमें बख्तियारपुर फतुहा और बख्तियारपुर पुनारख खंडों को पहले चरण में स्वीकृति मिली है। इससे बिहार में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। स्थानीय शाहपुर नगर पंचायत क्षेत्र में शाहपुर नपम कार्यालय और अंचल कार्यालय द्वारा अतिक्रमण हटाओ की गूंज के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। शनिवार को पूरे दिन सड़क किनारे अतिक्रमण किए हुए दुकानदारों द्वारा अपने अपने ठेला, गुमटी आदि को हटाते हुए देखा गया। दुकानदारों ने बताया कि बिहार में इस समय अतिक्रमण हटाने की खबर देखकर हम लोग भी अपना सड़क किनारे से अतिक्रमण हटा रहे हैं। फ्री लैपटॉप योजना। भारत सरकार ने सभी राज्य के सरकारों के साथ बैठक करके छात्र छात्राओं को डिजिटल तकनीकी से जोड़ने के लिए और पढ़ाई में बिना किसी बाधा और रुकावट के लिए हर एक छात्र छात्राओं को फ्री में लैपटॉप देने की योजना को लागू कर दी है और हर एक छात्र छात्राओं को फ्री में लैपटॉप दिया जा रहा है। अगर आपको भी इसका लाभ लेना है तो जल्द ही फॉर्म भरें।
अगर आप एक महिला हैं और यदि आप खुद का बिजनेस या व्यापार करना चाहते हैं और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऐसे में आप या तो ब्यूटी पार्लर या सिलाई का काम कर सकती है या फिर फ्री सोलर आटा चक्की वाला मिल को चला सकती है। अगर आप ऐसे काम करना चाहते हैं तो सरकार आप लोगों के लिए इस योजना के तहत 15,000 रुपए की राशि फ्री में दे रही है, जिसका उपयोग करके आप सिलाई मशीन खरीद सकते हैं या ब्यूटी पार्लर या सोलर वाला आटा चक्की तमिल बैठ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बरसों पुरानी परंपरा तोड़ दी है। राज्यपाल के अभिभाषण में तेजस्वी गायब रहे। इस पर एनडीए ने सवाल खड़े किए, जिस पर राजद ने पलटवार किया। बेरोजगार और गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं के लिए सरकार एक ऐसी योजना ला रही है जिसके तहत हर एक महिलाओं को हर महीने 30,000 रुपए का लाभ मिलने वाला है। इस योजना के तहत आपको घर बैठे ही काम दिया जाएगा और हर महीने 30,000 रुपए का तनख्वाह मिलेगा। पटना में जाम की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। खासकर ऑफिस टाइम और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग कई कई घंटों तक सड़क पर फंसे रहते हैं। इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने अब बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने शहर की 12 सबसे व्यस्त सड़कों से अतिक्रमण हटाने का टास्क सभी विभागों को दे दिया है। इन 12 जिलों में चलेगा बुलडोजर अभियान। बिहार की राजनीति में विधायकों के पाला बदलने की चर्चा जोरों पर है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि कुछ विधायक अपनी पार्टियां बदल सकते हैं, जिससे राज्य के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव आ सकता है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है। पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि बालिग महिला को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने और साथ रहने का अधिकार है। कोर्ट ने रुचि कुमारी नाम की एक युवती को अपने पति के साथ रहने की अनुमति दी, जिसे उसके परिवार ने जबरन रोक रखा था। कोर्ट ने कहा कि बालिगों की वैवाहिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। पुलिस को युवती की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जदयू नेता मैथिली ठाकुर ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मिल रही है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। बेगूसराय में प्रशासन और नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत झोपड़पट्टी में स्थित 200 घरों को जमींदोज कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। जवाब में उन पर लाठीचार्ज किया गया। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने लोकसभा सदन में मौलाना नदवी के हालिया बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। मुल्क में आखिर कब तक इस तरह से मुसलमानों को दबाया जाता रहेगा। भदोही में एक व्यक्ति के नाम पर फर्जी दस्तावेज लगाकर बैंक लोन निकालने के मामले में अदालत के आदेश पर बैंक मैनेजर सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि उनके नाम पर 1.22 लाख का लोन फर्जी हस्ताक्षर और दूसरे व्यक्ति की फोटो लगाकर मंजूर कराया गया था। इमाम ने मिसाल पेश की है। उन्होंने नाबालिग दुल्हन का निकाह नहीं पढ़ाया। दरअसल दूल्हा 45 साल का था और दुल्हन की उम्र मात्र 15 साल की थी। इस देखकर इमाम ने यह फैसला लिया। बारात वापस लौट गई। मोतिहारी के नंदपुर गांव में जमीन विवाद से जुड़े बड़े केस में पुलिस ने रंगदारी और बंधक बनाने के आरोपी रॉकी तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और निर्माण कार्य रोकने का आरोप है। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की भी तलाश कर रही है। कटिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोढ़ा प्रखंड के एक शिक्षक और आजमनगर की 2 शिक्षिकाओं पर फर्जीवाड़ा साबित हुआ है। आजमनगर के एक सेवानिवृत्त शिक्षक भी जांच में दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। निगरानी की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के विधायकों को जवाब दिया कि यहां कोई बुलडोजर नहीं है, न मेरा नाम बुलडोजर है। उन्होंने कहा, मैं केवल सम्राट चौधरी के नाम से ही जाना जाता हूं।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने सुशासन स्थापित किया है। अतिक्रमण पर न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। सीएम नीतीश ने सदन में बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि अब नियोजित शिक्षकों को अब सरकारी शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी के तहत परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को सदन में बड़ा ऐलान किया है। अब वो एक मामूली परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। पुतिन से मिलने नहीं दिया जा रहा, पीएम मोदी पर भड़के राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि विदेशी मेहमानों से नेता प्रतिपक्ष को नहीं मिलने दिया जाता है। आमतौर पर यह परंपरा रही है कि जो विदेशी मेहमान भारत आते हैं उनकी नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए अपनी सरकार के 2 दशक के विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सर्वधर्म सद्भाव से जुड़े कार्यों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना का भी उल्लेख किया और राज्य के विकास में सभी से सहयोग करने का आग्रह किया। जमुई के लगमा स्थित प्राथमिक विद्यालय ने शिक्षकों के प्रयासों से कायापलट कर दिया है। जहां पहले मात्र 15 बच्चे आते थे, अब उपस्थिति 90% से अधिक है। शिक्षकों ने घर घर जाकर जागरूकता फैलाई और अपने खर्च पर बच्चों को टाई बेल्ट दी। बेहतर शैक्षणिक माहौल के कारण अब अभिभावक प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर अपने बच्चों का दाखिला इसी सरकारी स्कूल में करवा रहे हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी के पटना के महुआ बाग में बन रहे आलीशान महल को लेकर बीजेपी के आरोप और ईडी से जब्ती की चेतावनी पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि यह जमीन बहुत पहले की है। सारण जिले में 68 निजी विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है क्योंकि उन्होंने बुनियादी सुविधाओं और मानकों का पालन नहीं किया है। चेतावनी दी गई है कि कमियों को दूर न करने पर मान्यता रद्द कर दी जाएगी, जिससे छात्रों पर असर पड़ेगा। राजद नेता तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र के बीच में ही अचानक दिल्ली रवाना हो गए। राहुल गांधी के बुलावे पर उनकी यह यात्रा राज्यपाल के अभिभाषण से ठीक पहले हुई है, जिससे अटकलें तेज हैं। 1 सप्ताह में यह उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा है और उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी है। पारिवारिक कारणों से भी पहले वे दिल्ली जा चुके हैं। बिहार सरकार ने 46 आईएएस अधिकारियों को उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति दी है। 1996 बैच के विपिन कुमार और राहुल कुमार को शीर्ष वेतनमान मिला है। कई जिलाधिकारियों जैसे भागलपुर के डीएम और मुजफ्फरपुर के डीएम को विशेष सचिव स्तर का वेतनमान दिया गया है। अन्य अधिकारियों को भी अपर सचिव स्तर के वेतनमान में प्रोन्नति मिली है। इस निर्णय से प्रशासनिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों को नए अवसर मिलेंगे। बिहार में जमीन की ई-मापी रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों को इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य भूमि मापन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और भूमि संबंधी विवादों को कम करना है, जिससे आम लोगों को सुविधा होगी। बिहार में सरकार बनने के तुरंत बाद आरजेडी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार दोबारा जेडीयू में लौट सकते हैं। वहीं जेडीयू की ओर से इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। बिहार में सरकार गठन के 1 महीने भीतर ही सत्ता समीकरण पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है।